लेक्चर 16 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि है लिस्ट। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लिस्ट लगानी हो तो आप लिस्ट का यूज करेंगे, बट लिस्ट के भी टाइप्स होते हैं। 3 तरह के टाइप्स ऑफ लिस्ट होते हैं: ऑर्डरड लिस्ट, अनऑर्डरड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट को आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोल सकते हो, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों ये एक ही है। तो पहले हम देखते हैं ऑर्डरड लिस्ट। ऑर्डरड लिस्ट को पहले ओ ले लीजिएगा, ओ, ऑर्डर लिस्ट का ओ और लिस्ट का एल, मतलब कि ओ एल, ऑर्डर लिस्ट। इसको आपको शॉर्ट में इस तरह से लिखना है, ओ एल। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ओ एल नाम का एक टैग बन जाएगा। याद कैसे रखेंगे? ऑर्डरेड लिस्ट, ऑर्डरेड लिस्ट। तो नेम देखिए, पहले का ऑर्डरेड लिस्ट का ओ ले लीजिएगा, लिस्ट का एल ले लीजिएगा, तो ये हमारा बन जाएगा ऑर्डरेड लिस्ट। द HTML OL मतलब कि द HTML ordered list tag, यहाँ पे OL टैग है। Define an ordered list, and ordered list can be numerical और alphabetical। numerical और alphabetical होता है ये ordered list। आप इसमें नंबर यूज कर सकते हो, ये अल्फाबेट A B C D O आप यूज कर सकते हो। तो देखते हैं, और इसमें हम रोमन नंबर भी यूज करते हैं, नंबर्स में आते हैं न्यूमेरिकल यानी कि नंबर्स, रोमन नंबर भी यूज करते हैं, वो मैं आपको बता ही वाली हूँ। देखो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द OL टैग। जब ऑर्डर लिस्ट बनाना हो तो OL टैग से बनाओ। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द LI। तो LI मतलब कि लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम, उसके अंदर आपको जो भी आपको लिखना है तो LI टैग से उसको डिफाइन करो। नन नॉट यूज द ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे डिफॉल्ट में क्या रहेगा? द लिस्ट आइटम विल बी मार्केड विद द नंबर डिफॉल्ट। मतलब कि डिफॉल्ट में हमें नंबर देता है, पर हम इसमें अल्फाबेटिकल भी यूज कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट में हमें नंबर देता है। तो देखते हैं, अब आपको आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आती तो फिर से एक बार वीडियो देखिएगा। वैसे आपको ये प्रैक्टिकल में मैं बता रही हूँ, प्रैक्टिकल में आपको समझ में आ ही जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट, और फिर हम इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट आपको सबलाइम टेक्स्ट VS कोड जो यूज करते हैं ओपन कर लीजिएगा, कंट्रोल एस से। ओ एल ऑर्डरेड लिस्ट हम सीख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग नेम दे रही हूँ, ऑर्डरेड लिस्ट .html नेम दे दिया। और फिर मैं फाइल बना रही हूँ, यानी कि स्ट्रक्चर बना रही हूँ जो कि है बॉर्डर प्लेट हम बोल सकते हैं इसे, ऑर्डरेड लिस्ट। ओके, रॉन्ग हो रहा है मेरा, OL लिख देती हूँ मैं, ऑर्डरेड लिस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? पहले ऑर्डरेड लिस्ट का OL बनाना है और इसको आपको क्लोज कर देना है OL से। डायरेक्टली आप इसे OL से क्लोज कर दीजिएगा, और इसके इन बिटवीन आप क्या करेंगे? ऑर्डरेड लिस्ट आपने लिख दिया। अब आपको करना क्या है? यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के लिए आपको जो इसमें लिखना है वो आप लिखिएगा और LI लगा दीजिएगा। LI मतलब कि लिस्ट आइटम, LI लिस्ट आइटम, इसको क्लोज करना है स्लैश से। और हम यहाँ पे नेम देंगे, फर्स्ट आपको क्या देना है? मैं यहाँ पे दे दी हूँ T, और इसके बाद ओके मैं यहाँ पे अब नेम्स देती हूँ क्योंकि ये परी। उसके बाद मैं नेम्स के जो स्टूडेंट के नेम है वो लिखना चाहती हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ नेम्स आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, जितने आपको नेम्स ऐड करने हैं वो आप ऐड कर सकते हो। LI और क्लोज कर दीजिएगा LI को। लिस्ट आइटम करके रखना है रूही। इसके बाद हम दे रहे हैं यहाँ पे LI और LI क्लोज। जितना आपको बढ़ाना है उतना दे सकते हो आप। माही, तो हमने दे दी है 3। तो रन करके मैं आपको दिखाती हूँ। राइट क्लिक कीजिएगा सेव करके पहले। तो देखो कंट्रोल प्लस करेंगे, डिफॉल्ट में हमें क्या देता है? नंबर देता है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था, उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आया है। बाय डिफॉल्ट जो होता है डिफॉल्ट में नंबर देता है, और उसने हमें नंबर भी दिया है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या बता रहा है, पहले आप देख लो प्रोग्राम कैसे ये दिया है इसने। तो देखो ये जो डॉट है वो अपने, ये जो नंबर वाला है वो अपने आप आया है। क्यों आया है? क्योंकि हमने ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है लिस्ट का। अब मैं चाहती हूँ कि जो है
वो नंबर जो है मुझे वैसे नंबर नहीं चाहिए उसका, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे टाइप लिखिएगा, TYP टाइप लिखिएगा, इक्वल से डबल कोटेशन में लिखिएगा। मैं चाहती हूँ रोमन में आए, तो आप कैपिटल आप मतलब कि आई लिख दीजिएगा। जो आपके कीबोर्ड पे आई होता है वो आई आपको लिखना है यहाँ पे। जैसे आप आई लिखेंगे तो 1 I और उसके बाद II ट्रिपल I, देखो II इसको हम रोमन नंबर बोलते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये रोमन नंबर इसको बोलते हैं। इसके बाद मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे अल्फाबेटिकली चाहिए कि ABC, इस तरह से मुझे अल्फाबेट चाहिए। तो यहाँ पे आप ए दीजिएगा, ABC, जितने आपके लिस्ट रहेंगे उतना ही बढ़ते जाएगा। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे ABCD नहीं चाहिए, मुझे शॉर्ट कैपिटल लेटर नहीं चाहिए, मुझे स्मॉल लेटर चाहिए। तो आप यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखिएगा, तो आपका ये स्मॉल लेटर में भी आ जाएगा। जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे, ओके, जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये स्मॉल लेटर में आ रहा है। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि जो है लिस्ट ये ए से स्टार्ट हो, मुझे लगता है कि ये जो नेम है रूही वो फर्स्ट आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए आना चाहिए। ये ए से स्टार्ट ना हो, मतलब स्टार्टिंग इसकी अलग से हो। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा, START, स्टार्ट इक्वल टू डबल कोटेशन में लिख दीजिएगा बी से स्टार्ट हुए। तो अब वहां से डायरेक्टली बी से स्टार्ट होगा, ए को वो रिमूव कर देगा। ओके, नहीं हुआ है ये, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है मेरे से, तो स्पेलिंग मिस्टेक अगर होती है तो ये नहीं होता है। तो स्पेलिंग मिस्टेक, START स्टार्ट इक्वल्स टू डबल कोटेशन में लिखना है। अभी भी नहीं आएगा ये, तो इस तरह से रेड दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वर्क ही नहीं करेगा। तो आपको स्टार्ट लगाना है, स्टार्ट के बाद इनपुट टाइप, ये रॉन्ग हो रहा है, सेम ऐसा ही कुछ तो भी था यहाँ पे। ओके, यहाँ पे टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन स्टार्ट, START स्टार्ट, स्टार्ट में लगा देना है ए। अब भी ये रन नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ तो भी मिस्टेक की है हमने। तो ये क्या होता है, इतना ये नहीं है, बट यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 2 से स्टार्ट हो, बट हमने उसमें ए लगाया है, तो यहाँ पे ABC इस तरह से आना चाहिए था, बट वो नहीं आएगा क्योंकि इसने कुछ तो भी रॉन्ग किया है। देखो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखो, ये हम नेक्स्ट वीक में सिखा दूंगी मैं, इसके इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखिएगा, आप टाइप लगा के आप इसकी चेंजेस कैसे कर सकते हो, ये आपको अच्छे से याद रखना है। टाइप लगा के अ, आप क्या कर सकते हो, लेटर्स अल्फाबेटिकल लगा सकते हो, न्यूमेरिकल लगा सकते हो, डिफॉल्ट में तो आपको नंबर ही देता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा, जैसे हमने देख लिया यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का आपका ये सिंटेक्स और टैक्स जो है वो अच्छे से याद कर लेना है। मैंने आपको बताया कैसे याद करेंगे। ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग, OL क्लोज कर दो, फिर उसके लिए लिस्ट आइटम लगा दो, LI लगा दो। अब उसको टाइप देने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हो, टाइप ये इस तरह से मैंने बता दिया। ये आपका रोमन नंबर, स्मॉल लेटर स्मॉल में, रोमन नंबर कैपिटल में, इस तरह से स्मॉल, इस तरह से इसके टाइप्स होते हैं एट्रीब्यूट के। OL टैग के एट्रीब्यूट है ये, ओके। तो ये जो टाइप है एट्रीब्यूट है, ये जो ए है इसके वैल्यू है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया, तो ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। उसके बाद हम देखने हैं डेफिनेशन लिस्ट, डिफाइन अनऑर्डरेड लिस्ट देखने वाले हैं। ऑर्डरेड लिस्ट देख लिया, अनऑर्डरेड लिस्ट, अन लिखा है यहाँ पे, तो आप समझ जाइएगा कि ये उल्टा होने वाला है उसका। तो यहाँ पे क्या करना है, यू अनऑर्डर लिस्ट का पहले यू ले लीजिएगा, लिस्ट का एल ले लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे बन जाएगा। उसके अंदर सेम वैसे ही LI लगाना है, जैसे पहले इसमें लगाया था, लिस्ट आइटम बोलते हैं इसे, लिस्ट आइटम बोल दीजिएगा। अब उसको क्या करना है, आपको इसके अंदर आपको जो लिखना है वो लिखेगा, बट इसका टाइप जो है वो अलग रहने वाला है। टाइप मैं को बताती हूँ, पहले आपको इसको बना लेना है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो, सेम वैसे बनाना है, बट यहाँ पे U और L लगाना है, बाकी सब आपका सेम है, अनऑर्डर लिस्ट, ओके। और यहाँ पे आप टाइप लगा दीजिएगा। टाइप में आप लिखिएगा, पहले रन करके दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से ये डिफॉल्ट में कह देता है। मैं देखो इस तरह से दे रहा है। अब मैं चाहती हूँ सर्कल हो, बट ये डार्क जो है वो ना इसमें दिखाई दे,
तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे CIRCLE सर्कल लगा दीजिएगा। सर्कल लगाने के बाद इसको रन करके देखो, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सर्कल टाइप आ रहा है, बट इसमें डार्क वाला नहीं आ रहा है। तो ये एक टाइप हो गया हमारा सर्कल। एक हो गया स्क्वायर, होता है एक SQUARE स्क्वायर। स्क्वायर टाइप आ जाएगा, ये आपका स्क्वायर में आना चाहिए। तो ये देखो स्क्वायर में आ रहा है। और एक होता है हमारा नन। मैं चाहती हूँ कि कुछ भी ना आए, तो आप यहाँ पे नन लगा दो, NONE नन। जैसे कि यहाँ पे मैं नन लगा सकती हूँ, बट ऑर्डर लिस्ट में हम नन नहीं लगा सकते, क्योंकि डिफॉल्ट में हमें नंबर देता है और इसमें हम लगा सकते हैं ओनली, नंबर में नहीं लगा सकते। तो वहां पे मैंने डेफिनेशन में आपको बता दिया था कि नन नहीं यूज करना। देखो अभी चले गया, जैसे नंबर में नहीं यूज करना। यहाँ पे डेफिनेशन देख लो पहले, कि आप भी मेरी तरह एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे। मैंने भी जब मैं सीखी थी, तो मैं ये सोच रही थी कि ऑर्डरेड लिस्ट में भी हम नन दे सकते हैं क्या, बट नहीं, नन नॉट यूज टू ऑर्डरेड लिस्ट। यहाँ पे मैंने बताया है, जो नन होता है अभी मैंने यूज करके बताया, वो आप अनऑर्डरेड लिस्ट में ही यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, डिस्क सर्कल देख लिया, स्क्वायर देख लिया, नन देख लिया, और डिफॉल्ट में बुलेट होता है, जो अपना आया था डिफॉल्ट में वो बुलेट था। अब आप यहाँ पे डिस्क लगा के देख लो, लास्ट वाला है हमारा, ये 4 ही रहते हैं, 1 2 3 4 5 है ये। तो यहाँ पे हम लगा देंगे न। आप डिस्क कंट्रोल से सेव करेंगे एंड इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये डिस्क टाइप में, और जैसे बुलेट था सेम वही, दोनों सेम ही है, यानी कि ये 4 है। कैसे याद करना है आपको मैंने बताया है पहले भी। तो ये 4 है, इसे टोटल ऑफ कितने हैं, 4। नन और बुलेट और डिस्क एक ही होता है, और स्क्वायर और सर्कल। इसके बाद हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया ये ऑन ऑर्डरेड लिस्ट। बट इसमें भी टाइप मैंने आपको बता दिया है, सर्कल ये सब कुछ डिस्क्राइब करके। अब हम देखने वाले हैं उसके बाद डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है। डेफिनेशन लिस्ट की डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन लिस्ट HTML, a definition list the used to give the list definition just like a dictionary। तो आप जो आपकी जो डिक्शनरी जो होती है, जिसको हम कोहिनूर बोलते हैं, क्या बोल देते हैं इसे हिंदी मराठी में, तो वो आप यूज करके देखिएगा, मतलब ओपन करके देखिएगा, उसमें आपको कैसे कंटेंट लिखा है, सेम वैसा कंटेंट आपको ये देने वाला है। तो देखो, फर्स्ट आपको याद करना क्या है, DL डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट का DL याद कर दीजिएगा, डेफिनेशन लिस्ट। उसके बाद आपको ये क्लोज करना होता है, जैसे यहाँ पे DL लिखा है उसकी क्लोजिंग बनानी पड़ती है, जैसे हमने UL में बनाया था ये वाला, तो यहाँ पे DL बनाएंगे। ओके, उसके बाद DT डेफिनेशन टर्म, स्पेसिफाइड टर्म करता है, यानी कि आप यहाँ पे कैसे समझाती हूँ मैं आपको, देखो HTML हमने लिख दिया है, यहाँ पे आप कोई भी कर लिख लीजिएगा। जैसे कि आप कोई बुक के बारे में लिख रहे हैं, तो बुक का नाम लिखिएगा, और उसको आपको डिस्क्राइब करना है, तो DD में लिखिएगा डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि हमारा HTML है, मैं HTML को डिफाइन करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे HTML यहाँ पे लिखूंगी, इसके अंदर HTML इज एन मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप language it it is used to स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। एंड द एक्सटेंशन ऑफ HTML पेज इज HTML और .htm। इस तरह से हम फाइल को सेव कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक नाम दे सकते हैं। देखो अब मैं आपको बता रही हूँ कैसे आपको यूज करना है इसे। तो देखना है आपको, पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ओल्ड प्रोग्राम में ही मैं आपको बता देती हूँ फर्स्टली। तो DL डेफिनेशन लिस्ट, यहाँ पे DL लगाएंगे हम। ओके, DL लगाएंगे, और इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, इसको एक टाइप देने की जरूरत नहीं है इसमें। ये जो है वो ओनली वन है, जिसमें हमें टाइप लेने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे DR लगा, डी क्या था वो, DT डिस्क्रिप्शन टर्म। तो इसमें हम लिखेंगे परी, और परी को इसको डिस्क्राइब कर सकते हो आप, जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। किसके अंदर, जैसे DT लगा दिया, और इसके अंदर हम लगाएंगे DD, इसको डिस्क्राइब करना है, क्लोज करना है DD। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, उसी तरह परी इज एन
जो भी लिखना है वो लिख लीजिएगा। अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। ये कैसे वर्क करेंगे, एज अ टैब वर्क करेंगे, डिक्शनरी जैसा, जिसमें कैसे कैसे रहता है आपने देखा होगा। तो ओपन करके मैं आपको बता देती हूँ। ओपन, तो देखो यहाँ पे ये अपने आप एक टैब ले रहा है। जैसे हमने इसको जूम होया है तो इस तरह से ये आपको क्या दिखाई देगा, टैब के अकॉर्डिंग दिखाई देगा। यहाँ पे टैब लगा के दे देंगे आपको। 2 टैब इसने लगाए होंगे आई थिंक, देखो। और इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा यूज होता है। तो हमने देख ली 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती है, डेफिनेशन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर कितना था हमारा, लेक्चर था हमारा 15 था आई थिंक। तो 15 लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है, 16 सॉरी, 16 नंबर का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।